बच्चों ये रहा हमारे पास क्वेश्चन लैग्रेंज क्वाड्रेटिक इंटरपोलेशन का। तो इसमें देखें हमने log ऑफ 4.5 को फाइंड आउट करना है, जबकि हमारे पास ये तीन आगे फंक्शंस दिए गए हैं। तो आपको बच्चों सिंपल सी बात है, पता होना चाहिए। देखें जहाँ से स्टार्ट होती है वैल्यू, वहाँ से आपने एक्स नाट की वैल्यू लेना स्टार्ट कर देना। देखें यहाँ पे एक्स नाट हमें क्या दिया गया, जो वैल्यूज़ गिवन है। एक्स नाट हमें 4 दिया गया, इसका मैंने मेथड बच्चों बताया सबको, वो आपने जाके वीडियो से देख लेना, ठीक है। यहाँ पे साफ साफ नज़र आ रहा है कि जो फंक्शन है हमारे पास उसकी कुछ इस तरह की फॉर्म है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स। क्योंकि देखिए यहाँ पे यही हो रहा है कि एक्स की वैल्यू का लॉग लिया जा रहा है और आगे आंसर दिया जा रहा है। तो ये जितनी वैल्यूज है ना, ये बच्चों फंक्शंस की वैल्यूज हैं, ठीक है। तो एक्स नॉट की अगर ये वैल्यू, तो एफ ऑफ एक्स नॉट की ये वैल्यू है, ठीक है। अगर एक्स वन की ये वैल्यू है तो एफ ऑफ एक्स वन की ये वैल्यू है, ठीक है। ये चीज़ आपने याद रखनी है, ये नहीं भूलना। एक्स वन हमारे पास हो गया बच्चों 5, ठीक है। एक्स टू हो गया हमारे पास 6, और उसके बाद जो x है हमारे पास वो हमें दिया गया 4.5, जो हमने फाइंड आउट करना है इसका फंक्शन, यानी कि ये फंक्शन में कितनी वैल्यू दे सकता है। तो चलो आओ डायरेक्ट इसके फार्मूले से स्टार्ट करते हैं। इसका फार्मूला आप बच्चों जानते ही हो, डायरेक्ट P2 ऑफ x हो जाएगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू इंटरपोलेशन ही हमने उसका यानी कि सेटल करना होता है। तो 2 तक हम 2 डिग्री हमारी हायर डिग्री है, तो P2 ऑफ x लिखा जाएगा। तो इसमें आ जाता होता है बच्चों, देखो L नॉट F नॉट प्लस L1 F1 प्लस L2 F2। अब इनके फार्मूलाज अगर पुट करूं तो जैसा कि आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे L नॉट है, इसका मतलब कि I की वैल्यू 0 है। I की वैल्यू 0 होगी तो बाकी J की देखें, तो टोटल वैल्यूज़ 3 ही है सबकी, यानी कि I की और J की टोटल 3 वैल्यूज़ हैं, 0 1 और 2, ठीक है। तो जैसा कि यहाँ पे अगर I की वैल्यू 0 सेट हो गई है, तो I की वैल्यू को छोड़ के अब आपने पता क्या करना है, J की बाकी वैल्यूज पुट करनी है, यानी कि I के इक्वल जो J की वैल्यू है ना, उसको छोड़ के बाकी दूसरी पुट करनी है। देखिए ना, दोनों के लिए 0 1 2 है, तो 0 को छोड़ के अब J की वैल्यूज पुट होंगी। जैसा कि फार्मूला होता है x माइनस एक्स जे, तो x माइनस एक्स जे की पहले नंबर पे आएगा x माइनस एक्स 1, यानी कि हमने 0 को छोड़ दिया, फिर x माइनस एक्स 2, ठीक है। और बटे में होता है बच्चों एक्स आई माइनस एक्स जे। तो देखें एक्स नॉट माइनस एक्स जे मीन्स एक्स वन, फिर एक्स नॉट माइनस एक्स टू। इसको मैं ना आपको याद करने का ना बहुत इजी तरीका बताता हूँ। देखें काफ़ी सिंपल है, देखिएगा ज़रा, यहाँ पे बताता हूँ। जो भी आई की वैल्यू होगी ना, यहाँ पे अब आई की वैल्यू 1 है, वो आपको पता है नीचे बटे में क्या होता है, एक्स आई माइनस एक्स जे होता है। तो आपने एक्स आई की वैल्यू पहले लिख के रख लेनी है, एक्स आई मीन्स एक्स वन। अब एक्स वन को छोड़ के बाकी जे की वैल्यूज लिखते जाओ, यानी 1 हो गया। अब बाकी जे की वैल्यूज आपने लिखनी है, यानी कि आ जाएगा एक्स माइनस एक्स जे होता है ना, तो एक्स नॉट। अब आगे आता था x माइनस एक्स वन, लेकिन j i के इक्वल हम नहीं रख सकते, i की वैल्यू 1 है यहाँ पे, तो लिहाजा डायरेक्ट आ जाएगा x माइनस एक्स टू, यानी हम 1 को स्किप करके आगे मूव कर जाएंगे। ऐसे ही बटे में अब बच्चों ये सेम टू सेम आपने नंबर्स लिख देने, x माइनस एक्स नॉट x माइनस एक्स टू, क्योंकि j के ही नीचे नंबर होते हैं, बस ऊपर और नीचे में ये फ़र्क है, वहाँ पे x है बच्चों और यहाँ पे x i है, ठीक है जी, बस इतना फ़र्क होता है। और साथ में आ गया बच्चों आपका f1 प्लस लास्ट में। अब देखिए यहाँ पे भी आपने ऐसे ही लिख लेना, नीचे आई की वैल्यू यहाँ पे क्या है 2, तो x2 आपने लिख के रख लिया, यानी कि हमने 2 के अलावा आई जे की वैल्यूज पुट करनी है। तो x माइनस एक्स नॉट एक हो गई, फिर जब हम 1 पे आए तो x माइनस एक्स 1 हो गई, क्योंकि ये भी आई की वैल्यू नहीं है। लेकिन जब हम 2 पुट करने लगे तो हमें पता चला जी ये तो आई वैल्यू ले चुका हुआ है, तो फिर हम इसको नहीं पुट करेंगे, एज इट एज नीचे पेस्ट हो जाएंगे, x माइनस एक्स टू माइनस एक्स नॉट x2 माइनस एक्स 1, ठीक है बच्चों। जिन बच्चों को इस चीज़ की समझ ना आए वो एक दफ़ा जाके इसकी जनरल वीडियो भी देख लें, कंसेप्चुअल। तो अब वैल्यूज़ आप पुट करो तो आपको मिल जाएगा आपका फंक्शन P2 ऑफ x इज इक्वल टू, x की वैल्यू बच्चों आपके सामने 4.5 हमने रखी है, तो 4.5 माइनस 5 इंटू 4.5 माइनस x2 आपके पास कितना है 6 ओवर, यहाँ पे देखें x नॉट है 4 माइनस सिंपल ऊपर वाली वैल्यू 4 माइनस 4 माइनस 5 और 4 माइनस 6, ये ऐसे आ जाएगा। और उसके बाद साथ में एफ नॉट आपके पास कितना दिया गया बच्चों, देखो एफ नॉट है मतलब कि इसका फंक्शन एफ ऑफ 4 का, एफ ऑफ 4 मीन्स लॉग ऑफ 4, जो कि ये है 1.3863, ठीक है जी, प्लस एक्स माइनस एक्स नॉट, तो एक्स की वैल्यू आपको पता ही है फिक्स है 4.5 माइनस 4, फिर 4.5 माइनस x2 मतलब कि 6, और बटे में x1 की वैल्यू आ रही है जो कि 5 है, 5 माइनस 4 5 माइनस 6, ये आ गया। और आगे f1 की वैल्यू है, f1 की वैल्यू आपके पास क्या होगी, f1 मीन्स के x1 है 5, f ऑफ 5 मीन्स log ऑफ 5, जो कि ये बनेगा 1.6094, ठीक है।
उसके बाद लास्ट में जो है वो है हमारे पास, देखो बच्चों, x माइनस एक्स नॉट, या x की वैल्यू फिक्स ही आपको पता ही है, जो कि हमारे पास 4.5 है। 4.5 माइनस, साथ में था एक्स नॉट की वैल्यू कितनी है 4, फिर 4.5 माइनस, अब साथ में होगा x1 की कितनी है 5, और बटे में आएगी x2 माइनस एक्स नॉट, यानी कि 6 माइनस 4, 6 माइनस 5, और साथ में आएगा बच्चों देखो f2 है ना, यानी कि f2 ऑफ x मीन्स के f2 की वैल्यू कितनी है, यानी कि x2 की वैल्यू कितनी है 6, f ऑफ 6 आपने लिखना है, जो कि log ऑफ 6 बनेगा, क्योंकि फंक्शन की फॉर्म है बच्चों ये, देखें f ऑफ 6 इज इक्वल टू log ऑफ 6 ये है, तो ये आपके फंक्शन की वैल्यू बनेगी f ऑफ 2 की, ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। तो ये आ जाएगा 1.7918। अब आप इस सब को कैलकुलेटर पे पुट करो, कैलकुलेटर आपको एक आंसर दे जाएगा, और ये आपका यहाँ पे हल हो जाएगा। तो हाँ, तो बच्चों जो हमारे पास इसका आंसर आ रहा है वो है 1.5029। तो इस सबको मैंने कैलकुलेटर पे एज इट एज पेस्ट किया और मेरे पास आंसर आ गया, ठीक है जी। तो ये यहाँ पे डन होता है, लेकिन आपने एक चीज़ आगे लिखनी है कि जैसा कि हम जानते हैं, एज वी नो डैट एफ ऑफ एक्स, जो कि आपको पता है, आपने लिखना है पहले इस फॉर्म में, यानी कि एफ ऑफ एक्स हमारे पास बराबर है log ऑफ एक्स के, ठीक है। उसके बाद आपने लिखना है देन सो, यानी कि लिहाजा एफ ऑफ 4.5 बराबर होगा log ऑफ 4.5 के, जो कि बराबर होगा इस चीज़ के, क्योंकि ये हमारे पास हमने यही तो फाइंड आउट किया 1.5029, ठीक है जी। यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन डन होता है। मुझे उम्मीद आपको समझ आ गई होगी। खुदा हाफिज़।